कोल्हान के जंगल में नक्सलियों ने बारूदी जाल बिछाकर रखा है और इस जाल में आए दिन ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवान अपनी जान गंवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही फिर देखने को मिला शुक्रवार को। सुरक्षा बल के जवान अभियान पर जंगल में निकले हुए थे। गोइलकीरा थाना क्षेत्र के हाथीपुर जंगल में 1 करोड़ के इनामी नक्सली एनलदा, मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, चमन, अजय महतो, सागेन अंग्रेसिया, अश्विनी सहित कई नक्सलियों की सूचना मिली थी। इस पर सुरक्षा बलों की एक टीम निकली थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। लेकिन जैसे ही हाथीपुर के जंगल में पहुंचे उनका पैर आईईडी की चपेट में आ गया और इसमें एक जवान जो गुमला के रहने वाले थे सीआरपीएफ के संतोष कुमार, वह शहीद हो गए। इसके अलावा 3 जवान घायल भी हुए। सभी को घायल अवस्था में वहां से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और रांची में इलाज किया गया। वहीं शहीद जवान संतोष के पार्थिव शरीर को गोइलकीरा के जंगलों से निकालकर रांची लाया गया और रांची में सीआरपीएफ का जो कैंप है वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने खुद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान की शहादत हुई है, उनके परिवार के साथ हम तमाम लोग खड़े हैं। भले उनकी कमी दूर नहीं कर सकते, यह परिवार के लिए सबसे घातक दिन होता है जब कोई छोड़कर चला जाता है। लैंड माइंस की को खत्म करने के और कुछ ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में आज हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। जिसकी भी शहादत हो वो तो दुखद बात है ही, और इसके लिए हमें बहुत या सभी को या पूरे डिपार्टमेंट को उसका तो होता ही है, और परिवारजनों के लिए तो एक अलग पहाड़ टूटता है। आज संतोष राव बची कुछ चीज़ें हैं, हम उनको कैसे समेट के रखें, उनके परिजनों को कैसे नाराज बनाया जाए, उनके परिजन बच्चों के लिए क्या बेहतर हो, इस पर जरूर हम लोग मजबूती से इनके साथ करें। अपने पत्नी ने दोनों बच्चों से बात की, मोहम्मद देख सकते क्या सुना? बिल्कुल, अब बहुत बड़ा दुनिया है, समाज है, सरकार है, व्यवस्थाएं हैं, और ऐसे जवानों के प्रति हमारी भी संवेदनाएं है, और उसके साथ इनके परिवारों को हम लोग अपने साथ लेके चलेंगे। अगर देखें तो जनवरी से अब तक चलाए गए अभियान में करीब 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की मौत हुई है। वहीं 4 सुरक्षा बल के जवानों की शहादत हुई है। तो कोल्हान के जंगल में जिस तरह से सुरक्षा बलों के जवान अभियान चला रहे हैं और नक्सली हताश और निराश होकर जंगल में आईडी का जाल बिछाकर पीछे बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें कोल्हान की जंगल की, तो कोल्हान का जंगल देश के सबसे घने जंगल में शुमार है और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों का अभियान और भी तेज हो गया है। इस वारदात के बाद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी गोइलकीरा पहुंचे थे और एक बैठक कर रणनीति तैयार की है किस तरह से जंगल को घेरकर माओवादियों को खत्म करना है। अगर बात कर ले इस इलाके की, तो यह इलाका काफी बियाबान जंगल में शुमार है और आए दिन ऐसी वारदात को अंजाम माओवादी दे रहे हैं। जैसे ही गोइलकीरा का जंगल आप घुसिएगा तो आपके कदम पड़ते ही कहीं पे भी आपको मौत बुला सकती है, क्योंकि नक्सलियों ने पूरे जंगल को जो है बारूदी जाल में शुमार कर दिया है। तो फिलहाल सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी और इसका नतीजा भी दिखता है कि जिस तरह से लातेहार हो, पलामू हो, बूढ़ा पहाड़ हो, पारसनाथ का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जब पुलिसिया दबिश बढ़ी थी, सुरक्षा बलों के जवानों की कार्रवाई तेज हुई थी, तो कई जो बड़े नक्सली थे उन्होंने हथियार डाल दिया और कई जो नक्सली थे उन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। और तमाम जगहों पर जब कार्रवाई तेज हुई, नक्सलियों का सफाया एकदम करीब पहुंच गए सुरक्षा बल के जवान, तो कई जो शीर्ष नक्सली नेता है वो कोल्हान को सेफ जोन मानकर यहाँ पर रह रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं, इससे उनकी अब अंतिम सांस जो है वो गिनाने को सुरक्षा बल के जवान उन्हें मजबूर करेंगे और सीधे तौर पर चेतावनी लगातार दी जा रही है कि आप सरेंडर कर दे, नहीं तो हम मार गिराएंगे। चाईबासा से संतोष वर्मा के साथ रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।